क्या कर ले ऐसी निकिता को? मैं ऐसी निकिता जब लेकर घूमता हूँ। नहीं तो आजीवन कारावास तो 110% हो सकता है। पत्नी उसको हरामी थी, अतुल सुभाष की। हाँ सास भी हरामी है, जान नहीं देता। पत्नी के गलत करते हुए देखा जब, पत्नी के चलते मजबूर न था। अतुल कौन है? 1 घंटा 18 मिनट उसकी वीडियो देख लो भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम रात को सोओगे नहीं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के इस केस के बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और खास तौर से अतुल सुभाष की पत्नी निकिता उनको लेकर तो कुछ कहना ही नहीं है। वह लगातार अपने बयान बदल रही हैं, क्योंकि निकिता सिंघानिया को अब यह बात मालूम हो चुकी है कि जिस तरह से उन्होंने जो कृत्य किए हैं, जो अपने पति को टॉर्चर किए हैं, जिसकी वजह से उनके पति ने इतना बड़ा कदम उठाया, अब निकिता शायद बाहर नहीं आने वाली है। और जिस तरह से और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, निकिता को लेकर बहुत ज्यादा लोग संवेदनशील हो चुके हैं, और कुछ लोग तो निकिता के समर्थन में भी आ रहे हैं। वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि निकिता को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ऐसा मत करो। निकिता सही है, हाँ निकिता सही है, आप नहीं समझ रहे हो। अब इससे समझ में आ जाता है कि ये मैडम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती होगी। ये झूठ भी हो सकता है। इनको लगता है कि फिर भी उसी गलती है। ऐसा उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो आज अतुल सुभाष नहीं बल्कि निकिता जैसी लालची औरत के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं। अतुल सुभाष केस की जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार उस वजह को तलाश ही लिया जिसकी वजह से अतुल ने जान दे दी। दोस्तों, अतुल सुभाष ने खुदकुशी क्यों की थी? ये उन्होंने अपने 24 पन्नों की सुसाइड नोट और 90 मिनट की बनाई गई उस वीडियो में मरने से पहले ही बता दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी पत्नी निकिता और उसके परिवार ने पैसों के लिए उन पर एक नहीं बल्कि 9 गलत केस दर्ज करवाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन अब गिरफ्तार होने के बाद अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने अतुल सुभाष पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अतुल सुभाष के साथ हैं और चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें, ताकि लोग इसे पढ़कर यह जान सके कि हम लोग अतुल सुभाष के न्याय के लिए तब तक आवाज उठाएंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। दरअसल अतुल और निकिता की शादी 26 जून 2019 को बनारस के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हुई थी, जिसके बाद हनीमून के लिए निकिता और अतुल मॉरिशस भी गए थे। कुछ दिन दोनों साथ रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी वक्त बीता और निकिता के परिवार में पैसों की दिक्कत आ गई। निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया को बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो अतुल निकिता के भाई को 16 लाख रुपए भेजता है, पर वह कुछ टाइम के बाद 50 लाख रुपए मांगने लगता है। अतुल कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा कहकर वह पैसे देने से इनकार कर देता है। निकिता बार बार अतुल पर पैसे देने का दबाव बनाती है, पर जब अतुल साफ साफ पैसे देने से इनकार कर देता है, तब इनके बीच में रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। 2021 को वह बेंगलोर छोड़ देती है और बेटे के साथ अपने घर जौनपुर आ जाती है। वहां से फिर वह लखनऊ आ जाती है। अतुल को लगा कि शायद वह गुस्सा है। कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब वह खुद चली आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो होता है उसकी कल्पना अतुल ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। 8 महीने बाद यानी कि 24 अप्रैल 2022 को निकिता जौनपुर के सरदार कोटवा में अतुल और उसके घर वालों पर टोटल 9 केसेस पर मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें आईपीसी धारा 302 यानी कि मर्डर, जिसमें निकिता का यह कहना था कि अतुल और उसके घर वालों ने शादी के बाद उसके पिता से दहेज के नाम पर 10 लाख रुपए की डिमांड की, जिससे कि उनको गहरा आघात पहुंचा और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में जब सबूत जुटाए गए तो पता चला कि उनके पिताजी अक्सर बीमार रहते थे। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी और ब्लड क्लॉटिंग के कारण उनकी डेथ हुई थी। अगली धारा निकिता ने अतुल के ऊपर 377 यानी कि अननेचुरल का लगाया जाता है। हालांकि उन पे ऑफिस वर्क का इतना लोड रहता था कि नेचुरल सेक्स का टाइम ही नहीं मिल पाता था, तो अननेचुरल तो दूर की बात, साथ ही अतुल की वाइफ के कुछ ऐसी फैंटसीज थी जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिनके साथ कोई भी पुरुष आई डोंट नो कोई भी कंफर्टेबल होता होगा। और इसी तरह 498 ए, 323, 406,
504, 506 CRPC 125 और 156/3 करके टोटल 9 केसेस दर्ज किए गए थे। अब अतुल को केस सेटल करने के लिए बेंगलोर से जौनपुर 1800 किलोमीटर से भी ज्यादा तक का सफर तय करना पड़ता था। उसमें भी कभी जज नहीं होते थे, कभी सामने वाला नहीं होता था, कभी वकीलों का हड़ताल रहता था, तो कभी केसेस के डेट शिफ्ट कर दिए जाते थे, तो कभी कंडोलेंस हो जाता था। ऐसे में अतुल सुभाष बेंगलोर से 1800 किलोमीटर का सफर तय करके जौनपुर आते जाते पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें कंपनी में साल में गिनकर सिर्फ 20 से 25 दिन की लीव मिलती थी। तो सोचिए कितना मुश्किल रहता होगा। आप अपना समय पैसा लगाकर इतनी दूर आते हो और आपके हाथ लगता है कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा और हरासमेंट। इतना ही नहीं, निकिता अपनी मेंटेनेंस के लिए अतुल से हर महीने 40,000 और 2 साल के बच्चे के भरण पोषण के लिए अलग से 40,000 महीना लेने की डिमांड करती है। साथ ही एलमनी के नाम पर 3 करोड़ अतुल से लेने की साजिश भी रची जाती है। हालांकि कोर्ट में जब यह बात रखी जाती है तो अतुल को हर महीने 80,000 देने का आर्डर मिलता है। वह कहता था कि अब तो उसे पैसे कमाने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि उसकी कमाई से उसके दुश्मन ही मजबूत हो रहे थे। वह जिस कमाई से टैक्स भर रहा था ताकि यह जुडिशरी चले, उसी जुडिशियल सिस्टम का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ केसेस दर्ज कर उसे तंग किया जा रहा था। अतुल बहुत सारे जजेस से मिला, बात की, पर कहीं से भी बात नहीं बन रही थी। इन्हीं में वह एक जज रीता कौशिक का नाम लेता है, जिन्होंने उसकी जिंदगी में परेशानियां सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल बात ऐसी थी कि एक दिन कोर्ट की पेशी थी। उस वक्त वहां अतुल, उसकी वाइफ और प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की। जज रीता कौशिक यह तीनों मौजूद थे। केस चल रहा होता है। अतुल बताता है कि कैसे उससे पहले 1 करोड़ से अब सीधा 3 करोड़ की डिमांड की जा रही है। इस पर जज कहती है कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, तभी तो वो मांग रही है। अब पत्नी अपने पति से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? यह सुनकर अतुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जज ऐसा कैसे बोल सकता है। वह तुरंत यह बात कहता है कि मैडम, आपको पता नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल झूठे केसेस लिखवाने के कारण कितने ही मर्द अपनी जान दे देते हैं। तभी उसकी बीवी निकिता कहती है कि फिर तुम क्यों पीछे हो, तुम भी अपनी जान क्यों नहीं दे देते? यह सुनने के बाद जो जज होती है वह हंसने लगती है, बजाय उसे मना करने के कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उसे लगता है कि वह हर तरफ से हार चुका था, उसमें अब और झेलने की क्षमता नहीं बची थी, और अंत में उसने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसने भी सुना खुद को रोने से रोक नहीं पाया। 8 दिसंबर 2024 को वह अपने रूम में 24 पन्नों में अपनी पूरी कहानी को बयां करता है और 90 मिनट का वीडियो बना। उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए थे, जो मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ा था और जिस तरह से न्यायपालिका भी असक्षम साबित हुई थी, उसे न्याय दिलाने में उसने उन सभी बातों का एक एक करके खुलासा किया। 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके वह खुद को खत्म कर लेता है। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी निकिता और उसके परिवार वालों में किसी भी प्रकार का शोक, किसी भी प्रकार का अफसोस नजर नहीं आ रहा है। जब मीडिया वाले निकिता के घर पहुंचे, इनसे बातें करने के लिए, इनसे सवाल जवाब करने के लिए, तब निकिता की मां और उनका भाई मीडिया वालों को डांटने लगे और धमकी देने लगे कि यहां से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं बोलेगा। आप फिर चालू कर लिए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या किए कई दिन बीत चुके हैं और अब भी रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ हो रही है। अब सामने आया है कि अतुल से निकिता ने जबरदस्ती शादी की थी। उसका मन अतुल से शादी करने का नहीं था, लेकिन पिता की बीमारी और परिवार के दबाव के चलते उसने ऐसा किया। इसके साथ ही मां ने भी आग में घी डालने का काम किया और घंटों बात करके निकिता को ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई में निकिता ने जौनपुर की फैमिली अदालत में बयान दिया था, जिससे पता चला था कि यह शादी निकिता की मर्जी से नहीं बल्कि उसके खिलाफ हुई है, और उसने यह बात भी अतुल से शादी के बाद ही बता भी दी थी। इसके अलावा भी शादी टूटने के पीछे निकिता की मां निशा सिंघानिया भी वजह मानी जा रही। वह भी शादी के बाद
बेटी से लगातार घंटों बातचीत करती थीं और ससुराल वालों के खिलाफ जमकर भड़काती थीं। कई बार तो वह दिन में 5 बार फोन कर देती थीं। अतुल और निकिता की शादी साल 2019 में वाराणसी के एक होटल में हुई थी। पहले तो निकिता शादी को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर जब घर वालों ने समझाया कि पिता की तबीयत खराब रहती है और उनके जीवित रहने तक उसे यह शादी कर लेनी चाहिए, तो किसी तरह वह इसके लिए तैयार हुई। AI इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में हिरासत में ली गई पत्नी निकिता सिंघानिया से बेंगलुरु पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। हालांकि मामले से जुड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। मामले में ताजा अपडेट यह है कि पत्नी निकिता ने अतुल सुभाष पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया है। पुलिस की पूछताछ में निकिता ने दावा किया, अतुल सुभाष अय्याश था। पत्नी के होने के बावजूद उसने 1, 2 नहीं 3 गर्लफ्रेंड बना रखी थी। वो उन्हीं लोगों पर पैसे उड़ाता था। निकिता ने पुलिस को बताया, मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड की, बल्कि अतुल और उसके घर वालों ने हमसे 10 लाख दहेज की मांग की थी। निकिता ने कहा, मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अलग क्यों रहती, उसके साथ रहकर ही पैसे लेती रहती। मैं खुद कमाती हूं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हमने केवल बच्चे का मेंटेनेंस मांगा था। मैंने फ्लैट खरीदा है, इस कारण मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा EMI में जाता है। ऐसे में बच्चे की देखभाल के लिए पैसे की जरूरत थी। हमने अपने लिए पैसे कभी नहीं मांगे। सारे आरोप झूठे हैं। आपको बता दें कि अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 वर्षीय पोते का पता लगाने और उसे अपने पास रखने की गुहार के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकारों को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगी। दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद आप किसे गलत और किसे सही मानते हैं? अगर आप अतुल सुभाष के साथ हैं तो वी वांट जस्टिस लिखें और यह भी लिखें कि निकिता को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सभ्य और जागरूक समाज का निर्माण करना है। आप भी हमारे इस सफर में हमारा सहयोगी बने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।